अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़िश एंड फिशरमैन ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज हम एक मज़ीद सॉफ़्टवेयर की रिव्यू करेंगे। और लास्ट जो हमने सॉफ़्टवेयर रिव्यू किया था, जिन्होंने वीडियोस देखी हैं उनको डेफिनेटली इस हवाले से काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजफुल लगा होगा वो, और जिन्होंने नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लिंक में मौजूद डिस्क्रिप्शंस में जाकर सॉफ़्टवेयर चेक कर लें। NAUTIDE के नाम से सॉफ़्टवेयर है। और आज हम जिस सॉफ़्टवेयर को रिव्यू करने जा रहे हैं वो बड़ा सिंपल सा और उन तमाम दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली फ़िशिंग के हवाले से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की है। सॉफ़्टवेयर का नाम है फ़िशिंग एंड हंटिंग सोलनार टाइम। अच्छा जी, इस सॉफ़्टवेयर में चीज़ा जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि इसमें आपको फ़ोरकास्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन है, कैलेंडर है, टाइड्स की इंफॉर्मेशन है, प्लेसेस अगर आपने मार्क की हुई हैं, वेदर है और बेसिक सेटिंग्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं इस सॉफ़्टवेयर के स्टार्ट करने के बाद लोकेशन की तरफ। मेरी लोकेशन चूँकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मुझे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप अपनी लोकेशन सेट करना चाह रहे हैं इसमें तो आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी करंट लोकेशन आ जाएगी और इस तरीके से आप किसी भी जो एरिया है उस पर क्लिक करके और उसको ओके कर देंगे तो आपकी जो लोकेशन है, जैसे यहाँ मेंशन हो रहा है कराची सिंध, इस तरीके से आपके एरिया के हिसाब से आपकी लोकेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो फोरकास्ट का आता है। फोरकास्ट का मतलब ये है कि जो आज की फ़िश एक्टिविटी है उसके मतलब ये इन्फो देता है। आज अगर आप देखें तो 95% एक्टिविटी विच इज़ एक्सीलेंट और इस वक्त पीक टाइम चल रहा है। हम उसको डिस्कस करते हैं कि मज़ीद ये क्या डिटेल फ्राहम कर रहा है। सबसे पहले हम सूरज की एक्टिविटी देखते हैं कि सुबह 6 बजे तुलू है वो 7 बजे ग़ुरूब हो रहा है। उसके अलावा चाँद जो है वो सुबह 6 बजे तुलू के 7:35 पे ग़ुरूब हो रहा है। और ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी सूरज के और चाँद के तुलू और ग़ुरूब होने की टाइमिंग तकरीबन मैच कर रही हो तो ये बेस्ट टाइम होता है फ़िशिंग का। अच्छा जी, अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि आज जो चाँद की डेट है वो न्यू मून आपको यहाँ मेंशन हो रहा होगा इस एरिया में। ये बेसिकली ये बता रहा है कि जो आज चाँद है वो नया चाँद है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 19 अगस्त 2020 और आज जो है वो शाम से मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट मुहर्रम। तो इसी वजह से जो फिश एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हम आते हैं इसी चार्ट की तरफ। ये 24 घंटे का चार्ट है, जैसा आप देख सकते हैं, रात 12, फिर 2, 4, 6 इस तरीके से अगले रात 12 बजे तक का। और इसमें जो स्पाइक्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली एक्टिविटी टाइम है। मेजर एक्टिविटी और माइनर एक्टिविटी को शो कर रहा है। अच्छा, मेजर एक्टिविटी हमारे पास जो टाइमिंग मेंशन हुई है वो सुबह 12:30 से 11:30 से 2:30 बजे तक का है। उसके बाद रात को टाइमिंग थी 12 से 1:53 तक की। उसके बाद अभी आने वाली टाइमिंग में रात 11:45 से 12 बजे तक की टाइमिंग मेंशन हुई है। अच्छा, इस तरीके से जो माइनर टाइम है उसमें सुबह 5 से 7, सुबह और शाम 6:30 से 8:30। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है बेसिकली शो कर रही है कि इस वक्त टाइमिंग क्या है। और हम इस वक्त तकरीबन 7 बजे की स्लैब में और ये पीक टाइम चल रहा है एज़ पर दिस सॉफ्टवेयर। तो ये है एक्चुअली पीक टाइम। अच्छा, ये एक्टिविटी तमाम है। बाकी सेकेंड ऑप्शन कैलेंडर का है। कैलेंडर में आप देख सकते हैं ये 3 स्टार, 2 स्टार, सिंगल स्टार, ये क्या मेंशन करते हैं, फ़िश एक्टिविटी को मेंशन करते हैं। अगर आप 18 तारीख की एक्टिविटी देखें तो 91% थी। इस तरीके से अगर आप जो है वो 20 तारीख की एक्टिविटी देखते हैं, कल की तो 89% है। और आज की अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। आज की 95% है, बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या रीज़न है उसकी। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन हमारे पास हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कैलेंडर का। इसमें एक चीज़ नोट करने की है, वो क्या है कि करंट मंथ में जो फर्स्ट वीक था वो पीक टाइम था, उसके बाद गैप रहा एंड अभी ये जो दिन चल रहे हैं 17, 18, 19, 20, 21 ये पीक है। वजह क्या है उसकी कि न्यू मून और फुल मून पर फिश एक्टिविटी फुल होती है। अब चूँकि ये न्यू मून का सीज़न चल रहा है, यानी ये वीक चल रहा है, तो ये फुल एक्टिविटी है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लैंक जा रही है 31 तारीख से, आप देख सकते हैं 31, 1, 2 इसकी जो एक्टिविटी है वो 95 और इस तरीके से। नीचे आप नोट करिएगा, ये देखें मून की जो फेजेज़ हैं वो बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो फुल मून और न्यू मून के दिन जो है आपकी एक्टिविटी जो होती है वो बेस्ट होती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने कैलेंडर पर और हम सेलेक्ट करते हैं अपनी करंट डेट जो हमारी है, ताकि हमें मिसगाइड ना हो।
अच्छा, टाइट्स के हवाले से इसमें इन्फो दी हुई है 19 अगस्त की। टाइमिंग आपके सामने मेंशन है। लो टाइड 4:06 पे, उसके बाद हाई टाइड रात तकरीबन सुबह 11:15 बजे थी। उसके बाद अगली लो टाइड हाई टाइड और अगली लो टाइड जो है वो 4:40 पे थी, और अपकमिंग हाई टाइड जो है वो 10:22 पे है। ये जो वेव आपको नज़र आ रही है साइनोसोइडल वेव, ये बेसिकली आपकी लो टाइड और हाई टाइड को शो कर रही है। और इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो बिल्कुल लो टाइड से हाई टाइड की तरफ अभी हम शिफ्ट होंगे। कल की एक्टिविटी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक दिन आप प्लान कर रहे हैं, सपोज़ संडे के दिन का, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई उस दिन जो टाइड्स की मामलात होंगे वो क्या होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा आज का है, तो हम इसी को फोकस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम वेदर पे। प्लेसेस को हम डिस्कस करते हैं कुछ देर में। वेदर हमारा ये मेंशन कर रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड आज मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री है, ह्यूमिडिटी 84% है, और इसके अलावा विंड की स्पीड जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, जो अच्छी खासी है। और इस तरीके से ये आवरली बेसिस है। अगर आप डेली बेसिस देखना चाहते हैं कल परसों का, तो ये आपके सामने एक सिंपल उसकी समरी मौजूद है। अपकमिंग तकरीबन 25 तारीख तक की डिटेल आपको ये शो करेगा। प्लेसेस जो है हमारे पास बेसिकली वो क्या है कि जो आपने सेव किए हुए हैं जो लोकेशंस, और जीपीएस के थ्रू जब उस लोकेशन पे जाना चाहते हैं आप, तो आपके पास एक गाइडलाइन के तौर पर ये एक इंडिकेशन है। येलो रंग का आप जो है वो ये टैब देख रहे हैं, ये बेसिकली मैंने एक लोकेशन सेव की हुई है कराची 1 नंबर के नाम से। अगर आप इस बात पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लोकेशंस बताएगा जो आपने सेव की हुई हैं अब तक। ये 1 नंबर की लोकेशन है। इस तरीके से अगर मैं सेकंड लोकेशन पर जाऊँ अब्दुर्रहमान कोट की, तो ये मुझे अब्दुर्रहमान कोट लेके लोकेट करेगा। एंड थर्ड वन इज़ गंगाराम। अच्छा, कोई न्यू लोकेशन आपने अगर सेव करनी है, फ़र्ज़ करें हम इस एरिया में एक लोकेशन सेव करना चाहते हैं, या हम मैनुअली जाना चाह रहे हैं, किस तरफ हम जाना चाह रहे हैं, बेसिकली मैनुअली इस तरीके से मैनुअली जाना चाह रहे हैं हम सरना आइलैंड पर। सपोज़ यहाँ पर एक फ़िशिंग स्पॉट है जिसको हम लोकेट करना चाह रहे हैं, दिस वन। आप यहाँ टैप करेंगे तो ग्रीन रंग का ये स्पॉट बन जाएगा। उसके बाद आप हब लसबेला और इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा हब लसबेला, तो आप इसको नाम दे सकते हैं हब फिशिंग पॉइंट, और ओके कर देंगे। ये सेव हो गई लोकेशन आपकी। इस माई लोकेशन पर क्लिक करके अपनी लोकेशन पर आ जाएंगे। यहाँ से आप दोबारा जब भी इस हब लसबेला पे क्लिक करेंगे ये आपको नेविगेट कर देगा वहाँ तक। तो दिस इज़ सिंपल वे अपनी लोकेशंस आप सेव कर सकते हैं। जब आप पानी में हों और जीपीएस आपका ऑन हो, यानी कि नेट आपका ऑन हो, तो आपकी लोकेशन आ रही होगी बिल्कुल जिस तरह इस पर क्लिक करने पे आप पहुँचते हैं। तो उस पॉइंट को सेव करने के लिए सिंपल आप वहाँ टैप करें, ग्रीन रंग का जब ये आपके पास इंडिकेशन आ जाए पॉइंटर, आप उसको सेव करके उसको नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब विज़िट करेंगे आप तो लोकेशन आपकी सेव होगी वहाँ पर। तो ये एक बेस्ट सिंपल सा और सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी तमाम तर जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। सेटिंग्स के मुतालिक मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और बेस्ट सॉफ्टवेयर है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा इसको इंस्टॉल करें। इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। क्रैक वर्जन भी मौजूद है और सिंपल वर्जन भी मौजूद है जो इसको डाउनलोड करना चाहें। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको लगता है कि ये दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए तो शेयर करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर इस तरह की वीडियोस के लिए, और कमेंट्स में मेंशन करना मत भूलिए अगर आप मज़ीद इस तरह के सॉफ्टवेयर के रिव्यूज़ चाहते हैं या इस सॉफ्टवेयर के मतलब कोई भी सवाल हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।